रजिया सुल्तान, जिसको कि इतिहास में बताया गया है कि ये इतिहास की पहली महिला शासिका है, जबकि ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई आपके सामने आएगी। हालांकि रजिया के बारे में भी हम बताएंगे कि रजिया का भी जीवन कितनी कठिनाइयों से गुजरा और क्यों कठिनाइयों से गुजरा, उसका मूल कारण था ये मुसलमान। वो मुसलमानों के घर में पैदा हुई, बस यही उसका मूल कारण था। तो आइए शुरू करते हैं। मित्रों, रजिया जो कि शासक बनती है अपने पिता इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 1236 में, और 1240 तक ही मात्र 4 वर्ष का ही इसका कार्यकाल रहता है। अब आप कहेंगे कि 4 वर्ष तक ही कार्यकाल क्यों रहता है? तो उसका कारण है। उसका कारण यह है कि कोई भी मुसलमान ये नहीं चाहता कि उसके ऊपर कभी कोई महिला शासन करे, महिला शासक बने, ऐसा वो कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। भारत की बात करते हैं कि भारत में वो पहली महिला शासिका, अरे उनको ये पता नहीं रानी रिद्दा कौन सी थी, जो कश्मीर की रानी थी, जिन्होंने महमूद गजनवी को हराया था। उनके बारे में किसी को नहीं बताया गया। वो तो गुमनाम सी जिंदगी जी रही हैं, और उनकी गुमनामी जिंदगी सिर्फ इसलिए इन इतिहासकारों ने बनाई है क्योंकि कश्मीर को इन इतिहासकारों के द्वारा भारत का हिस्सा कभी नहीं माना गया। ये इनके द्वारा विदेश जो फैलाया गया है क्षेत्रवाद के नाम पर, भाषावाद के नाम पर, और मुसलमानों का महिमा मंडन किया गया। मेरी तो समझ में नहीं आता है, जो भी कम्युनिस्ट होता है उसको मुसलमानों से इतना प्रेम क्यों होता है, और जबकि जितने भी कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं उनमें मुसलमानों की बेहतर ढंग से चमड़ी उधेली जाती है, और चमड़ी ही नहीं उधेली जाती है, मुसलमानों का भी नरसंहार किया जाता है। आप चाइना को ही ले लीजिए, मारते हैं और बताते भी नहीं हैं, मस्जिदें तोड़ी जाती हैं। ये जो टोपी लगा करके ये सड़कों पर आ जाते हैं, कोई नहीं आ सकता है वहाँ। सरकार जैसा चाहेगी चाइना की, वैसा ही इनको करना होगा। एक शब्द भी ये अपनी तरफ से नहीं बोल सकते हैं। ये जो कुरान को लेकर के यहाँ पर अरबी, फारसी, तुर्की सारी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं और हिंदी से दूरी बनाते हैं। हिंदी में अपने वो जो बच्चों के विवाह होते हैं, उन विवाहों में भी हिंदी का प्रयोग नहीं करते हैं, उसकी जगह पर अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। लेकिन इनकी औकात नहीं है कि ये चाइना में अरबी, फारसी, तुर्की का प्रयोग कर दें, उर्दू का प्रयोग कर दें। चाइनीज भाषा में ही सब कुछ करना होगा। अपनी लड़कियों का विवाह चाइनीजों के साथ करवाना होगा, और साथ ही साथ उनका विवाह चाइनीज लड़कियों के साथ होता है, जिससे कि उनकी जो नस्ल है उसको ही समाप्त कर दिया जाए। एक भी मुस्लिम कंट्री उसके विपक्ष में नहीं बोलता है, और चीन को अपना अब्बू समझता है। क्यों? उसका रीजन है, ये कायर थे, कायर हैं और कायर ही रहेंगे। क्यों? अब आप कहेंगे कि कायर कैसे हैं? जो भी इनसे ताकतवर होगा ये उसके सामने एकदम दंडवत हो जाएंगे, और जो थोड़ा भी इनको लगेगा कि ये उदार है और उसकी उदारता का ये नाजायज फायदा उठाएंगे, उस व्यक्ति को इतना प्रताड़ित करेंगे कि उसकी ही नस्ल गायब करने पर ये आमादा रहेंगे। और सिर्फ भारत की कमजोरी रही भारत की उदारता, और अगर आप उदारता में अब भी जिएंगे, उस गांधी के की विचारधारा को आज भी फॉलो करेंगे, जिसके द्वारा देश का विभाजन करवाया गया, जिसके द्वारा देश के पैसे का विभाजन करवाया गया, आमरण अनशन किया गया, तो आप ये निश्चित कर लीजिए कि इस देश को मुस्लिम राष्ट्र होने से कोई नहीं बचा सकता है। ये गांधी नेहरू परिवार भारत के लिए काल निशा की तरह आया, और ये मानकर चलिए ये 70 वर्षों के अंदर उसने भारत को एक गृह युद्ध में तब्दील करने का उसने काम किया है। चलो आते हैं अब रजिया के ऊपर। इल्तुतमिश का जो मुख्य पुत्र था नासिर, उसकी मृत्यु हो चुकी थी, और जब उसकी मृत्यु हो जाने के कारण अन्य जो पुत्र थे उसके, वो दोनों ही अयोग्य थे। ऐसी स्थिति में, अयोग्य का मतलब
ये नहीं है कि उनको ज्ञान नहीं था। उनको ज्ञान देने के लिए फारसी से किताबें मंगवाई जाती थी, सारा कुछ किया जाता था। यहाँ उनको ज्ञान नहीं दिया जाता था, सब बाहर से मंगाया जाता था। केवल समस्या ये थी उनके अंदर, वो विलासी थे। और कैसे विलासी थे? खूब जम के शराब पीते थे, अफीम खाते थे, चरस पीते थे। ये सारी चीज़ें मुसलमानों के द्वारा हमारे देश के अंदर लाई गई, और जो बची कुची रह गई जैसे तंबाकू इत्यादि, वो पुर्तगालियों के द्वारा लाई गई, अर्थात यूरोपियों के द्वारा लाई गई। इस वजह से इल्तुतमिश चाहता था कि ये लड़का हमारा ना बने, और अगर ये बनेगा तो हमारी सल्तनत समाप्त हो जाएगी और इस हिंदू बहुसंख्यक देश पर हम शासन नहीं कर पाएंगे। ऐसा उसका सोचना था। तो उसने एक प्रपत्र तैयार कराया, वसीयतनामा, और उस वसीयतनामा में ये कहा कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी पुत्री रजिया सुल्तान बनेगी। प्रपत्र तैयार हो गया, शासक के सामने सब कुछ हो जाता है। लेकिन उसके मरने के तुरंत बाद जो वो दल चालीसा उसने बनाया था, 40 तुर्कों का एक समूह, तुर्काने चहलगानी के का कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था जो रजिया को अपने ऊपर एक शासक के रूप में स्वीकार करे। ऐसी स्थिति में रजिया के खिलाफ षड्यंत्र होता है और रजिया की जगह रुकनुद्दीन फिरोज को शासक बना दिया जाता है। जब रुकनुद्दीन फिरोज शासक बनता है तो रजिया जाती है दिल्ली की जनता के बीच। उसकी कोई मदद करने वाला नहीं था। आज भी जितनी भी रजियां हैं, मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय होता है, कोई भी, ना मौलवी उनकी मदद करता है, ना ही कोई काजी उनकी मदद करता है, कोई नहीं करता है। मदद करने के लिए तब वो आती हैं पब्लिक के बीच, और पब्लिक के बीच में भारतीय जनता पार्टी इस समय उनके लिए कितना काम कर रही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कितना काम कर रहा है। क्योंकि हमारी विचारधारा ये नहीं है कि हम मुसलमान है तो उसकी मदद ना करें, हम इंसानियत की मदद करते हैं। और इनकी मदद कर दो, उसके बाद भी ये गद्दारी करते हैं। एक नहीं, 20 इतिहास के अंदर उदाहरण भरे पड़े हैं कि जब जब इनकी बात, इन्होंने कुरान के ऊपर हाथ रख करके कसम खाई और भारतीयों ने इनकी, हिंदू राजाओं ने इनकी उस कसम को माना कि जिस तरह से मैं गीता पर हाथ रख के कसम खाता हूँ और मैं अपनी कसम को पूरा करता हूँ, ये भी पूरा करेंगे। लेकिन इन्होंने कभी पूरा नहीं किया। एक नहीं, 20 उसको बताते हैं शेरशाह सूरी को, ग्रैंड ट्रंक रोड उसने बनवाई। अरे उत्तरापथ दक्षिणापथ क्या थे? उसके जन्म से 1,500-2 हजार साल पहले उत्तरापथ दक्षिणापथ हमारे यहाँ हुआ करते थे। और उसी उत्तरापथ को ग्रैंड ट्रंक रोड के रूप में उनके नाम से जोड़ा किसने? इन इतिहासकारों ने, इन चाटुकार इतिहासकारों ने, इन धूर्त इतिहासकारों ने, जो कि कम्युनिस्ट हैं। उनको दक्षिणपंथी विचारधारा इसलिए पसंद नहीं आती है क्योंकि उसमें हिंदू सिरमौर है। वो कैसे कहते हिंदू सोने की चिड़िया हुआ करता था, ये कहने में उनकी जुबान सूख जाती है, जुबान नहीं पलटती है उनकी। अब आते हैं रजिया पर। तो रजिया को तुर्कान चहलगानी के द्वारा हटाया गया, लेकिन रजिया को पुनः दिल्ली की जनता ने शासन सत्ता में पहुंचा दिया। उसने विद्रोह कर दिया। ये पहला विद्रोह था और ये भारत में ही हो सकता था कि किसी महिला के लिए किसी शासक के खिलाफ विद्रोह हो। किसी भी देश के अंदर महिला के लिए ये ऐसा विद्रोह होते हुए नहीं देखा गया। इतिहास गवाह है, मुसलमानों में तो कभी भी नहीं हुआ। लेकिन दिल्ली की जनता ने ये विद्रोह किया कि रजिया को ही वास्तविक सुल्तान होना चाहिए, क्योंकि उसका पिता वसीयत करके उनके नाम गया है। रजिया सुल्तान बन जाती है, तख्ता पलट दिया जाता है। और जब रजिया सुल्तान बन जाती है, लेकिन वो तुर्काने चहलगानी जो था 40 लोगों का समूह, वह अपने कार्यों से बाज नहीं आता है। आप उनको हटा भी नहीं सकते हैं। आज का दौर नहीं था कि किसी को सस्पेंड कर दो, वो तुरंत सस्पेंड उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगेंगे। और षड्यंत्र रचा उन्होंने। जब रजिया ने सोचा कि इन 40 सरदारों के द्वारा ही हमें नुकसान पहुंचाया जा सकता है, तो उसने सोचा क्यों ना हम बाहरी लोगों को इसमें आगे बढ़ाएं। और ऐसा सोचकर उसने क्या किया कि एक, उसका नाम था
अमीर आखूर पद होता है। अमीर आखूर का मतलब होता है घुड़साल का जो अधिकारी होता है, अर्थात घोड़ों की देखभाल करने वाला जो अधिकारी होता है, अमीर आखूर, उसे गैर तुर्की, ये हरामखोर कहते हैं, हमारे में जाति का कॉन्सेप्ट नहीं है। गैर तुर्की अबिसीनिया का निवासी था जिसका नाम था याकूत। उस याकूत को उसने अमीर आखूर बना दिया, अर्थात अश्वशाला का प्रमुख बना दिया। इस बात से 40 के 40 वो मुसलमान दैत्य रजिया के खिलाफ हो गए और उनका नेतृत्व किया जिसका नाम था कबीर खां एजाज, जिसको हजार मर्दा के नाम से जानते हैं। उसने रजिया के खिलाफ षड्यंत्र करना आरंभ कर दिया और जो सोच थी रजिया की कि तुर्क अमीरों के समानांतर एक गैर तुर्क तबका, एक गैर तुर्क गुट का निर्माण कर दिया जाए जिससे कि बैलेंस बना रहे। पता नहीं है राजनीति में बैलेंस को बरकरार रखना, तो उसी के लिए उसने ये करना शुरू किया। लेकिन कहाँ उसकी चलने वाली थी। उसके इस प्रयास से ये जितने भी तुर्क सरदार थे ये नाराज हो गए। उन्होंने रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र करना आरंभ कर दिया और उस षड्यंत्र का जो नेता था उसका नाम था एर्तगीन, जिसे दुर्भिक्ष संधि कौन सी होती है, एक दुर्भिक्ष संधि उसने की थी। एर्तगीन क्यों बना? उसने ये जो रुकनुद्दीन फिरोज था उसके साथ एक संधि की थी और उस संधि में उसने कहा था कि देखिए मैं नायब सुल्तान बनूंगा। नायब का पद यहीं से बना कि तुमको मैं सुल्तान तो बना दूंगा लेकिन नायब बनूंगा। तो वो क्या करता था, जैसे सुल्तान के लिए ये सिस्टम होता है कि वो हाथी पर निकलेगा। कहते हैं हिंदू राजाओं ने बहुत ज़्यादा लूटा, बहुत ज़्यादा अपनी विलासिता में जीवन जिया। किस राजा ने तुर्कों से ज़्यादा विलासी कौन रहा? हिंदू राजा अकेले निकलते थे साम्राज्य में और साम्राज्य की गतिविधियों पर निगाह रखते थे। स्वयं के द्वारा किसी को अगर समस्या होती थी उसके घर पर जाते थे और जो समस्या होती थी सुबह उसका निदान करते थे। ये स्थिति हिंदू राजाओं की थी। लेकिन किसी भी मुस्लिम के द्वारा वो क्यों जाते यार? क्या लेना देना उनसे था? कौन सी उनकी प्रजा थी? उनको तो कर लेना था। और आप जानते हैं हिंदू राजाओं के द्वारा 1/6 कर लिया जाता था। समझ रहे हो ना? 1/6। और इनके द्वारा, मुसलमानों के द्वारा कितना कर लिया जाता था? 1/2। बहुत सारे लोग 1/2 नहीं जान पाते होंगे, तो जान लें जो नहीं जान पाते हैं। 17.5% हिंदू राजाओं के द्वारा, अगर 100 रुपये आप कमाते हैं तो 17.5 रुपया हिंदू राजा लेते थे। और मुसलमानों ने 100 रुपया जब आप कमाते थे तो 50 रुपये लेना आरंभ कर दिया। किसने किया अन्याय? हिंदू राजाओं ने अन्याय किया। आप राजपूतों के ऊपर आरोप लगाते हैं, हंसते हंसते अपनी जान की बाजी लगाने वाले लोगों के ऊपर जिस तरह से आज तेज उंगली उठा रहा है, ये उसी प्रवृत्ति को दर्शा रहा है जिसमें गांधी जैसे व्यक्ति को राष्ट्रपिता कह दिया गया, जबकि सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, खुदीराम बोस और तिलक जैसे नेताओं को किनारे लगाने का इन लोगों ने प्रयत्न किया और हम उनको मान लेते हैं। अब रजिया के ऊपर वो 40 नाराज। अब रजिया कर भी क्या सकती थी? ऐसी स्थिति में उन्होंने सोचा कि ये सिस्टम सही नहीं रहेगा, तो बहराम शाह को सुल्तान बनाने के लिए एक संधि हुई और उस संधि फिर से, पहले रुकनुद्दीन फिरोज था और अब की बार बहराम शाह को बनाना, दूसरे बेटे को बनाने के लिए एक संधि हुई और रजिया को तुर्की सरदारों के साथ मिलकर तबर हिंद के भटिंडा के किले में बंदी बना लिया गया। तबर हिंद का किला जानते हैं? ये वही किला था जिस पर मोहम्मद गोरी ने आक्रमण करके इसको अपने अधीन करने की कोशिश की थी और पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में उसको पराजित किया था।
और दूसरे युद्ध में जब पृथ्वीराज चौहान उससे पराजित होते हैं, ये वही तवर हिंद का किला है। इसी किले के कारण इस पर पूरी तरह से मुगलों का अधिकार हो चुका था। इस वहाँ की जो पॉपुलेशन थी उसको भी बदल दिया गया था। वहाँ पर मुस्लिमों की पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई थी। याकूब को मार दिया गया, जिसका इन्होंने प्रमोशन किया था उसे मार दिया गया। और अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए जब याकूब मार दिया गया, तो अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए, क्योंकि शासक बन गया था कौन, बहराम शाह, वो मूर्ख था और भाई था। अच्छा, इनमें भाई शाही का कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है। इनमें ना कोई किसी का भाई होता है, ना कोई किसी, हाँ, ये तो हम लोग इतिहास में इनको भाई लिख रहे हैं। इनकी जितनी भी सौतेली माताएं होती थी, इनमें भाई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था। अब सुनिए आगे क्या हुआ। बहराम शाह को सुल्तान बना दिया गया। रजिया ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अल्तूनिया, ये भी उस तुर्काने चिहलगानी का एक सदस्य था, और तबरजंग का जो किला था तबर हिंद का, उसी किले उसी क्षेत्र का ये सूबेदार था। तो उससे इसने विवाह कर लिया चाल चल के। और जब विवाह हो गया तो उसने सोचा अब ये शासक बने या न बने, इसका लाभ उठा करके मैं शासक बन जाऊंगा। इसलिए दिल्ली पर हमला कर दिया रजिया ने मिलकर के अल्तूनिया के साथ, लेकिन पराजित हो गए। पराजित क्यों हो गए? वो 40 तुर्क तो एक साथ थे, वो पराजित कर दिया उन्होंने। और ये भागे वहां से। भागते भागते रजिया और अल्तूनिया पंजाब के कैथल पहुंचते हैं, और कैथल में डाकुओं द्वारा इन्हें मार दिया जाता है, ऐसा इतिहास कहती है। जबकि डाकुओं द्वारा नहीं मारा जाता है, इनको भेजा जाता है मारने के लिए ऐसे लोगों को जो कि तब के आतंकवादी होते थे। जैसे आज आतंकवादी आप देखते हैं, कुरान को पढ़ने वाला अक्सर आतंकवादी हो जाता है, ऐसे ही आतंकवादी तब भी हुआ करते थे और उनको ही इसमें लगाया जाता था। अफजल खान भी ऐसा ही एक आतंकवादी था, जिसको महाराज छत्रपति शिवाजी ने मृत्यु के मुंह में पहुंचा दिया था। इस तरह से रजिया का संहार हो जाता है। 4 वर्ष के शासनकाल उसका होता है, और बहराम शाह के द्वारा जो उपनायब का जो पद गठित किया जाता है, उस पर एतगीन की नियुक्ति कर दी जाती है, क्योंकि उसी के द्वारा षड्यंत्र किया गया था। उस समय का जो इतिहासकार है मिनहाज उस सिराज, उसने अपनी पुस्तक तबकाते नासिरी में लिखा है कि 3 वर्ष 6 माह 6 दिन तक शासन करने के पश्चात रजिया का अंत हुआ। मिनहाज रजिया के पतन का कारण उसका स्त्री होना बताता है, लेकिन ये नहीं कभी पढ़ाया गया कि उसका स्त्री होना उसके पतन का कारण था। स्त्रियों के ऊपर जो भी अत्याचार हुआ है वह केवल भारतीयों के द्वारा किया गया है। सती प्रथा को अत्याचार मानते थे, जबकि सती प्रथा ऐच्छिक होता था। वह बात अलग है कि इन मुसलमानों के आ जाने से लोगों ने उसको अनैच्छिक भी बना दिया था, अपनी शान से उसको जोड़ने लगे थे। लेकिन सती प्रथा हमारे यहाँ ऐच्छिक थी, जिसको आवश्यकता होती थी वो सती होती थी, और उनका बहुत सम्मान किया जाता था। आज भी हम देखते हैं कि अगर किसी सती माँ का मंदिर है तो हम पूरी श्रद्धा के साथ उनको नमन करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना अभूतपूर्व बलिदान दिया है। रजिया ने मंगोलों के साथ बहुत ही नरम रुख अपनाया। उसने उसके प्रति कोई ऐसी स्थिति नहीं रखी कि मंगोल इसके ऊपर आक्रमण करें। मंगोल मुसलमान नहीं थे, ये ध्यान रखना, ये बताना आवश्यक है। भले ही उनको चंगेज़ खां, कुबलई खां इत्यादि कहा जाता हो, लेकिन वो मुसलमान नहीं थे। वो ही मुसलमानों के सबसे बड़े ये काल थे। मुसलमानों को समाप्त करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। अगर मंगोल न होते उस समय तो इस तरह से टिड्डी दल की तरह ये मुसलमान बढ़े थे
एक एक 70-70 शादियां करता था, 200-200 बच्चे होते थे उसके। तो अब बताओ कितनी तेजी से, जैसे बिच्छी के बच्चे होते हैं उससे भी ज़्यादा इनकी स्थिति थी। लेकिन मंगोल आते थे और इनको चमाचम करके चले जाते थे, धरती पूर्णतः मुसलमान विहीन बना देते थे। अभी एक गीत हमको पढ़ाया जाता है, हलाकू रहा है न हिटलर रहा है नहीं रूस का जार बाकी, तो कैसे रहेगा सलाजार बाकी। हम इस पर भी चर्चा करेंगे। और ये कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की एक एक धज्जी उड़ जाएगी इस गीत से। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। इस पर भी चर्चा करेंगे, इन दुष्टों ने किस तरह से ये सब बनाया और हमारे सूरवीरों को किनारे ठिकाने लगाने का ये काम किया। उन्होंने सोचा उनको हम हटा देंगे, लेकिन इतिहास जरूर स्वयं को दोहराता है और आज इतिहास स्वयं को दोहरा रहा है। आज हिंदुस्तान का एक एक हिंदू जागरूक हो चुका है और वह अपने पूर्वजों की जो वीर गाथा है उसको इन दुष्ट इतिहासकारों के द्वारा जिस तरह से पूरी तरह से असम्मानित किया गया है। असम्मानित करना तो उनकी बात ही रखी जाए, उनको पूरी तरह से लुप्त करने का जो प्रयास किया गया है उस षड्यंत्र का पर्दाफाश हो चुका है। और प्रत्येक हिंदू चाहता है कि उसके जो पुरखे थे उनके गौरवमयी इतिहास को उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए, ना कि इन लुटेरों, तुर्कों और इन व्यभिचारियों का इतिहास मुझे पढ़ाया जाए। तो ये तो थी रजिया सुल्तान, जिसको कि सुल्तान बनाया गया। और मंगोल आक्रमणकारी उस समय ओतकाई खान था और ख्वारिज्म के शाह अर्थात ईरान पर जितने भी मुसलमान पहुंचते थे वो आते थे उधर से और उनको समाप्त कर देते थे। मुसलमानों को समाप्त करने में जिस तरह से आज चाइना काम कर रहा है, सेम इसी तरह से मंगोल काम करते थे। वो ये मानकर चलिए इनकी 50% आबादी को समाप्त ही कर देते थे। और अगर उन्होंने 50% आबादी समाप्त न की होती तो दुनिया में कोई दूसरा धर्म बचता ही नहीं। यही मजहब पूरी दुनिया के अंदर होता, क्योंकि शेष सारे लोगों को मार दिया जाता है। इनका कॉन्सेप्ट ही है कि जो इस्लाम को ना माने वो काफिर है। अभी तो हम चल रहे हैं इतिहास पर, अभी एक समय ऐसा भी आएगा जब हम साहित्य के ऊपर आएंगे और कुरान की एक एक आयत आपके सामने रखेंगे, वह भी हिंदी में, कि आपको ये पता चल सके कि कुरान में लिखा क्या है। जब भी कोई बीच में आता है कि तुम्हारी गीता में जो लिखा है वही हमारी कुरान में लिखा है, हमने मान लिया तुरंत, हाँ हाँ ठीक है, ये तो आपकी धार्मिक पुस्तक है, ये हमारी धार्मिक पुस्तक है। कोई भी धर्म ये नहीं चाहता, हर धर्म सत्य हिंसा का पाठ पढ़ाता है। कभी नहीं। धर्म एकमात्र सनातन है और जितने पंथ मजहब हैं वो कभी भी सत्य हिंसा का पाठ नहीं पढ़ाते हैं। तुम्हारे देश से निकलने वाले मजहबों ने ही केवल सत्य हिंसा का पाठ पढ़ाया है, उसमें चाहे जैन मत हो चाहे वह बौद्ध मत हो। सत्य हिंसा का पाठ अगर ऐसे ही पढ़ाना होता तो गुरुओं ने अपना बलिदान 10-10 गुरुओं ने बलिदान किया है सिखों के। हाँ, और वो सिखों के नहीं थे, हमारे अपने थे। अकेले सिखों के नहीं हैं, हमारे अपने हैं। और उनके बलिदान को हम जाया नहीं जाने देंगे। उनके बच्चों को जिस तरह से दीवारों में चुनवाया गया, हम उसको भूल जाएंगे? वो हमको पढ़ाया नहीं जाता है। पढ़ाया जाता है औरंगजेब, पढ़ाया जाता है अकबर महान। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखिए कितना ज्यादा पढ़ाया जाता है। अभी अगला नंबर अलाउद्दीन खिलजी का भी आने वाला है। अभी बलबन होगा, जिसको घृणित कायर कहा गया है बलबन को। अब जान जाएंगे कि अगर वो घृणित कायर उसको इतिहासकारों ने कहा है तो वो कितना दुष्ट रहा होगा। और इन इतिहासकारों ने उसको घुमा करके बस इतना बताया है कि उसके द्वारा केवल अपनी सत्ता के लिए ये सब किया गया। हिंदू राजाओं के ऊपर कोई भी उंगली उठती, हमारी विशेषता क्या थी? चारित्रिक विशेषता थी। और जब तक हमारी चारित्रिक विशेषता होती थी उसी को हमारे यहाँ शासक बनाया जाता था। अगर चारित्रिक विशेषता नहीं है तो उसको शासक नहीं बनाया जाता था। और आज के आधुनिक इतिहासकार जानते हो क्या कहते हैं? कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इतिहास में उसकी चारित्रिक, उसके व्यक्तिगत जीवन से कोई लेना देना नहीं। अरे किस जीवन की बात कर रहे हो? इतिहास होता क्या है? अगर उसके व्यक्तिगत जीवन की आप बात नहीं कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं? अगर वो व्यक्तिगत तौर पर ही दो कौड़ी का इंसान है
तो वो आगे चल करके शासन सत्ता किस तरह से चलाएगा? अगर आप व्यक्तिगत जीवन को इतिहास में लेकर के नहीं चल रहे हैं तो मोदी जी के व्यक्तिगत जीवन को क्यों उठाया जा रहा है? योगी जी के व्यक्तिगत जीवन को क्यों उठाया जा रहा है? उनके द्वारा तो लगातार अच्छे से अच्छे कार्य किए जाते हैं, लगातार व्यक्तिगत जीवन को उठाते हैं। अरे इस देश के अंदर एक एक गद्दार के व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी अवश्य होगी और उसको कोई दुनिया में रोक नहीं पाएगा। जिनका महिमा मंडन किया है तुम्हारी चमड़ी उधेल करके और तुमसे ही सच लिखाया जाएगा, परेशान ना हो। तो मित्रों, ये तो थी रजिया सुल्तान। अब आप ये तो पता चल ही गया होगा कि ये पहली महिला शासिका नहीं थी। इनसे पहले कश्मीर में जो शासिका थी उनका नाम रानी दिद्दा था और उन्होंने महमूद गजनवी को हराया था। जब कोई कहे कि हमारे यहाँ प्रचलन था 17 बार आया, कभी कोई उसको हरा ही नहीं पाया, लगातार 17 बार जीतता रहा। अरे वो एक बार नहीं, उसका भी वीडियो पड़ा है, इससे पहले ही मैंने उसके बारे में बताया है। 4 लोगों ने उसे हराया है और बुरी तरह से हराया है। जब कोई बुरी तरह से हराता है, बदला लेने व्यक्ति तभी आता है, ध्यान रखना। और बदला भी पूरा नहीं कर पाया। इन कायरों की औकात ही यही थी और उनको महान करके हमें बताया गया। चलो मिलते हैं अगले दिन एक अगले दुर्दांत अपराधी के साथ, जिसको हम इतिहास का अपराधी मानते हैं, और वो है बलबन। अभी उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार मित्रों, जय श्री राम।